दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मशरिकी तहजीब और सकाफत मगरबी कल्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारा रहन सहन, हमारा लिबास और हमारी तहजीब इस्लामी इक़दार और हया के असूलों के ऐन मुताबिक है। इसी वजह से ही हमारा लिबास दुनिया भर में अलग पहचान रखता है। हालांकि इंडिया और हिंदुस्तान दो अलग अलग मज़ाहिब के अलग मुल्क हैं, लेकिन सदियों इकट्ठे रहने की वजह से दोनों की सकाफत और कल्चर काफी हद तक एक जैसे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी लिबास से जुड़ी ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातें शेयर करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्प और हैरान कुन होंगी। पाकिस्तान बरे आज़म एशिया में 8वां बड़ा मुल्क है जहाँ कपड़े बनाने की फैक्ट्रियाँ बहुत हैं। कराची पाकिस्तान में कपड़े बनाने की बहुत ज्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। फैसलाबाद को तो पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि फैसलाबाद में तैयार होने वाला कपड़ा दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाली कॉटन दुनिया भर में जाती है जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और दूसरी तरफ जो लिबास पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जाता है वो हकीकतन हमारी तहजीब और सकाफत की नुमाइंदगी करता है। हाल ही में पाकिस्तानी ड्रामों की मकबूलियत में इजाफा देखने को मिला। इंडिया, तुर्की, बांग्लादेश और श्रीलंका वो ममालिक हैं जहां पाकिस्तानी ड्रामों को बेहद मकबूलियत हासिल है क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे इंडियन ड्रामों की निस्बत जल्दी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जाने वाला हमारा लिबास दुनिया भर में पसंद किया जाता है और लोगों ऐसा ही लिबास और ऐसे ही सूट बनवाना पसंद करते हैं। खास तौर पे इंडिया में पाकिस्तानी कॉटन और पाकिस्तानी सूटों की बहुत ज्यादा डिमांड है और पाकिस्तानी सूट इंडिया में एक खास अहमियत के हामिल है। दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के दरमियान हजारों इख्तिलाफात मौजूद हैं, लेकिन सरहदें होने के बावजूद भी दोनों तरफ के लोगों में मोहब्बत पाई जाती है। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों ने इसी प्यार और मोहब्बत को मजीद बढ़ाने के लिए फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है पाकिस्तान इंडिया हेरिटेज क्लब। इस ग्रुप के पाकिस्तानी और इंडियन अवाम में जो प्यार और मोहब्बत देखने को मिलता है वो अपनी मिसाल आप है। इस ग्रुप के लाखों इंडियन और पाकिस्तानी मेंबर्स मौजूद हैं और ये गैर मजहबी और गैर सियासी ग्रुप है जो दोनों तरफ से लोगों में बाहमी मोहब्बत को फरोग देने के लिए बनाया गया। इंडिया में पाकिस्तानी कपड़ों की मांग और डिमांड को देखते हुए लुधियाना की एक दुकानदार खातून पुनीत कौर ने अपनी दुकान का नाम ही पाकिस्तानी अटायर रख लिया है। पुनीत कौर ने अपनी दुकान के साइन बोर्ड पर एक तस्वीर इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज ग्रुप में शेयर की। इस पोस्ट को 5000 लोगों ने लाइक किया और इस पोस्ट के नीचे हजारों कमेंट्स आए। लोगों को ये नाम बहुत पसंद आया। ये नाम रातों रात इतना मशहूर हो गया कि एक ब्रांड बन गया। BBC उर्दू ने पुनीत कौर से इंटरव्यू भी लिया। पुनीत कौर का कहना था कि वो 7 साल से ये दुकान चला रही है। इंडिया में न सिर्फ लुधियाना में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तानी कपड़ों की बहुत ज्यादा मांग है। आने वाला दूसरा कस्टमर पाकिस्तानी कपड़ों की डिमांड करता है। इनका कहना था कि इन्होंने पाकिस्तानी कपड़ों की डिमांड को देखते हुए अपनी दुकान को पाकिस्तानी कपड़ों की दुकान में बदलने का सोचा। उन्होंने ये आइडिया अपने शौहर और अपनी सहेलियों से शेयर किया तो सबको ये नाम और ये आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने जब अपनी दुकान के साइन बोर्ड की तस्वीर इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब ग्रुप में शेयर की तो इनकी ये पोस्ट वायरल हो गई जिसको हजारों लोगों ने शेयर किया और इनको पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से कॉल आना शुरू हो गई। रातों रात इनका नाम एक ब्रांड में तब्दील हो गया। इनकी ये बुटीक शॉप लुधियाना की BSR मार्केट में मौजूद है जो अब न सिर्फ BSR बल्कि पूरे लुधियाना में मशहूर हो गई है। इंडिया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने पुनीत कौर को ऑफर्स की कि वो भी पाकिस्तान अटायर के नाम से अपने इलाकों में इसकी फ्रेंचाइज या ब्रांचेस खोलना चाहते हैं। पुनीत कौर का कहना था कि इनके लिए खुशी और एजाज की बात है कि इनकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक के लोगों से इनको इतना प्यार मिला। पुनीत कौर ने BBC को इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो खुद पाकिस्तान से कपड़े दरामद नहीं करती बल्कि दिल्ली और दूसरे शहरों के वो दुकानदार जो पाकिस्तान से कपड़ा लाते हैं वो इनसे खरीदती हैं। लेकिन इनका कहना था कि अब बढ़ती हुई डिमांड और ब्रांड के मशहूर होने की वजह से वो खुद पाकिस्तान से कपड़ा दरामद करेंगी। इनका कहना था कि सरहद और मजहब के नाम पे सियासत करने वाले अपना काम जाने जबकि हमारा काम मोहब्बत और अखुवत के पैगाम को आम करना है। दोस्तों बात सिर्फ पुनीत कौर की नहीं, इंडिया और पाकिस्तान में हजारों दुकानें ऐसी हैं जो एक दूसरे के नाम से इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान में आपको मुंबई बिरयानी के नाम से हजारों बिरयानी शॉप्स मिल जाएंगी। पाकिस्तान में हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले हजारों अफराद अभी भी जिंदा हैं जिनकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई, इनका बचपन हिंदुस्तान में गुजरा, जो अब भी अपनी आबाई वतन को याद करते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे मिलेंगे आने वाली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।